अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? कहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं। दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का भव्य उद्घाटन। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। यह हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक और भावपूर्ण क्षण होगा। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सदियों की आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। अयोध्या नगरी को रंग-बिरंगी पताकाओं और फूलों से सजाया गया है। हर गली, हर चौराहा राममय हो गया है। मंदिर परिसर में पवित्र अनुष्ठानों की धूम मची है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ रहा है। यह अवसर केवल मंदिर निर्माण का ही उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देगा। राम के आदर्शों, सत्य, करुणा और न्याय को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प भी इस पावन धरातल पर लिया जाएगा। 22 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह आस्था की विजय, धैर्य का फल और राम भक्तों के अथक प्रयासों का सफल समापन होगा। साथ ही 2024 में भारत में आम चुनाव होने हैं। राम मंदिर का लोकार्पण 2024 के चुनावों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भाजपा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, को राम मंदिर के निर्माण से चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है। भाजपा राम मंदिर के निर्माण को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रही है। भाजपा का मानना है कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह उन्हें चुनाव में वोट दिलाने में मदद करेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर का लोकार्पण भाजपा को हिंदू मतदाताओं के बीच एक बड़ा फायदा दे सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मंदिर आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि राम मंदिर के लोकार्पण से उसे उत्तर प्रदेश में और अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि राम मंदिर का लोकार्पण 2024 के चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगा। कई अन्य कारक भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे, जैसे आर्थिक प्रदर्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा और विपक्ष की एकजुटता। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर का मुद्दा सभी के लिए एकजुट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चुनावों में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती।
अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। इसलिए यह भी संभावना है कि राम मंदिर का लोकार्पण कुछ मतदाताओं को विमुख कर सकता है। कुल मिलाकर राम मंदिर का लोकार्पण 2024 के चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इसका प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक। यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका अंतिम परिणाम कैसा होता है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का प्रतीक भी हो सकता है। यह सभी धर्मों के लोगों को एक साथ आने और भगवान राम के आदर्शों का पालन करने का आह्वान करता है। आशा करते हैं कि मंदिर का उद्घाटन न केवल एक राजनीतिक घटना होगी, बल्कि भारत के इतिहास में एक सकारात्मक और एकीकृत अध्याय की शुरुआत भी होगी।